भारत की राजनीति में कई चेहरे आते हैं और इतिहास बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति की रेखा को बदलने के लिए खुद की ही पहचान कर देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है एक नेता की, जिनका नाम लेते ही शब्द याद आते हैं सख्त प्रशासन और सटीक फैसला। वो नेता हैं योगी आदित्यनाथ। साल 1972 5 जून उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में पंचूर में अजय मोहन सिंह बिष्ट का जन्म होता है। एक साधारण सा परिवार, पिता वन विभाग में रेंजर और जीवन अनुशासन से बंधा हुआ। युवावस्था तक आते आते अजय पढ़ाई में अच्छे और दिल से साहसी हो जाते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में ग्रेजुएशन, लेकिन आगे की राह सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं थी, राह मुड़ गई आस्था की ओर। साल 1994 गोरखपुर का गोरखनाथ मठ, यहीं अजय महंत अवैधनाथ के करीब आए और यहीं अजय से वो योगी आदित्यनाथ बने। यहीं से उनकी यात्रा ने, उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। पहला राजनीतिक पृष्ठ यहीं से लिखा गया। साल 1998 गोरखपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़े और मात्र 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए संसद। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना हस्ते यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यास्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। इसके बाद लगातार सिर्फ विजय ही विजय। 1999, 2004, 2009, 2014 लगातार गोरखपुर के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। 19 साल तक दिल्ली की राजनीति में उनकी आवाज बुलंद रही। देश की सबसे बड़ी पंचायत में कई बार वो आक्रामक भी नजर आए, कई बार मुखर भी, लेकिन हमेशा स्पष्ट। उनकी कार्यशैली एकदम सीधी थी। जो सही लगे उसके लिए खुलकर बोलो। साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी सेना, युवा संगठन, सामाजिक गतिविधियों और धर्म आधारित कार्यक्रमों को इतना मजबूत कर दिया कि धीरे धीरे ये संगठन पूर्वांचल में एक शक्ति केंद्र बनता चला गया और यहीं से योगी आदित्यनाथ की छवि बनी स्पष्ट, कट्टर और जन सरोकारों के मुद्दों पर बिना समझौते वाले नेता की। राजनीति में बड़ा मोड़, योगी आदित्यनाथ के जीवन में बड़ा मोड़, और वो साल था 2017। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव, 40% से ज्यादा का वोट शेयर और बीजेपी को मिली 312 सीटें। भारतीय जनता पार्टी की ये 312 सीटें थीं और 19 मार्च 2017 का दिन था जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लोकसभा का लंबा सफर और अब देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर, ये योगी के जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ था। पहला कार्यकाल 2017 से 2022 के बीच में था। पहले दिन से ही उनका संदेश स्पष्ट था, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस। उनकी कई सारी पॉलिसीज की भी चर्चा हुई, जिसमें एनकाउंटर पॉलिसी, अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, एंटी रोमियो स्क्वाड, सड़क विकास से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक हर जगह योगी आदित्यनाथ के फैसले की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा और त्वरित प्रशासनिक बदलाव दिखाई देने लगा। किसी ने इसे सख्ती कहा, किसी ने इसे सुधार कहा, लेकिन एक बात तय थी कि योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पूरे हो गए 5 साल बिना राजनीतिक अस्थिरता के योगी आदित्यनाथ ने 5 साल पूरे किए, ये भी रिकॉर्ड बना।
2022 फिर चुनाव का मौका था और फिर नया इतिहास लिखा गया। चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश था। बहुजन राजनीति, जातीय समीकरण, सपा बीजेपी की टक्कर, ये सब दिखाई पड़ी, लेकिन नतीजे इतिहास बनाते नजर आए और बीजेपी एक बार फिर 273 सीटें जीतती दिखी और योगी आदित्यनाथ फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो जिसने लगातार 2 कार्यकाल जीते। गोरखपुर अर्बन सीट से उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनका दूसरा कार्यकाल भी खूब सुर्खियों में है। दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताएं बढ़ गई। सड़कें, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, औद्योगिक कॉरिडोर, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य उन्होंने रखा। इसके साथ ही अपराध पर सख्ती, माफियाओं पर कार्रवाई और बड़े धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, ये सब उनके शासनकाल में दिखाई देते हैं। राज्य की छवि को देश में फिर से चर्चाओं के केंद्र में वो ले आए। बेशक आलोचनाएं होती रहीं, विपक्ष मुद्दे उठाता रहा, उनको धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए विपक्ष ने खूब घेरा। भाषणों की शैली और प्रशासनिक सख्ती पर उनकी खूब बहसें हुई, लेकिन ये राजनीति का दूसरा चेहरा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बात हर तरफ कही जाती है, वो नेता हैं जो कभी पीछे नहीं हटते। उनकी पहचान 3 स्तंभों पर टिकी मानी जाती है: हिंदुत्व आधारित राजनीति, सख्त कानून व्यवस्था और तेज प्रशासनिक फैसले। एक साधु से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर सिर्फ राजनीतिक नहीं है, एक विचारधारा का उदय है और उसे वो आगे ले जा रहे हैं। पंचूर के एक सामान्य परिवार से निकला एक लड़का गोरखनाथ मठ का साधु और फिर देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरों में से एक बन गया। ये सफर सरल नहीं रहा होगा। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक जीवन अभी भी जारी है और आने वाले सालों में उनके निर्णय, उनकी दिशा, उनकी नीतियां उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पर असर डालेंगी। ये कहानी है एक साधु के भीतर छिपे प्रशासक की। ये सफर है योगी आदित्यनाथ का जो निरंतर जारी है। बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।